that fruit, and then you will become wise. It is very good and it is very tasty and everything. He began to give a lot of attractive promises. इस संसार में बहुत ही लुभावनी बातों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, जैसे कि हवा के साथ उसने किया था। उस फल के बारे में उसको बहुत बहकाया था कि ये तो बहुत अच्छा है, तुम इसे खा सकती हो। उसके बाद बहुत सारी सांसारिक बातों को के लिए लुभाता है हमें। And at the end, but the end result he will not tell. The end result is all misery for us, and he will make fun of us. और अगर आखिरकार हमारे साथ बहुत ही बुरा हो जाता है, फिर हमारी ही मजाक बनाता है वो। That is why we have to be sober and be alert. इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना है और हमें हमेशा उसके लिए जागते रहना है। Opposite of sober is to just be very carefree and careless. और जागते रहने का मतलब, सचेत रहने का मतलब है कि हम चौकन्ने रहें। Opposite of that, opposite. अच्छा, उसका Opposite जो of that विपरीत is to चौकन्ने रहने का विपरीत यही होगा कि हम बिल्कुल लापरवाह रहें। Yeah, just like that we want to enjoy life, just go for a picnic and be happy and enjoy everything, and we're not alert to the attack of the devil. इसका मतलब ये है कि बहुत लापरवाही से अपना जीवन जिए, कहीं भी जाएं, घूमे फिरें, पर अपने जो शैतान है उसके जो कब वो प्रभाव हम पर डाल देगा, कब हमारे जीवन में आकर बुरा कर देगा, उसके बारे में कुछ ना सोचे। He always tells us to do what we like, and what you do and what you think is always right. वो हमेशा यही कहेगा कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कह रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छा है। And you don't have to ask God anything, don't have to refer to the Bible. You just do what you like. कोई बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको कोई वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रभु से पूछने की आवश्यकता नहीं है, सब सही कर रहे हो। But the word of God says that do not be wise in your own eyes. पर प्रभु का वचन कहता है कि अपनी समझ में बुद्धिमान ना बने। And fear God and depart from evil. और परमेश्वर का भय मानो और बुराई से बचे रहो। Keep God as first place in your life and adore him and praise him. हमेशा प्रभु को अपने जीवन का पहला स्थान दें, उसकी महिमा करें। So, but we know the devil doesn't do anything for our good, even though he attracts us. That's why we have to be on our spiritual battle against him. और इसलिए पर हम जानते हैं कि शैतान कभी भी हमारा कुछ अच्छा नहीं करेगा, इसलिए आत्मिक लड़ाई लड़ते रहें उसके साथ। And verse 9 it says in 1 Peter chapter 5 verse 9, resist him firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. पहला पत्रस 5 उसका 9 वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। So in our troubles and problems in our life, he tells us to give up. और हमारी मुसीबतों में, परेशानियों में वो ये कहेगा कि ढांढस छोड़ दो, Leave God. परमेश्वर को छोड़ दो। Just like Job's wife told him, you commit suicide. We'll see how much trouble you have got. There's no point in living and serving God. You commit suicide. और जैसे कि अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से कहा था कि तुम आत्महत्या कर लो, कोई मतलब नहीं है, जब तुम्हारे जीवन में इतने दुख है तो क्या मतलब है प्रभु को मानने का। This is how the devil tries to attack us and try to make us discouraged. और यही करता है शैतान, हमें निराशा में डाल देता है, हमें बहुत ही सारी विपरीत बातों को दिखाता है। But we have to resist him. पर हमें उसका सामना करना है। You have to say, yes, Lord, you are great and good. I've gone through troubles, but you can take me out of troubles, and you will help me to be victorious in these situations. और इन परिस्थितियों में प्रभु से कहना है कि नहीं प्रभु, आप मेरे जो जय दिलाएंगे, चाहे मैं किसी भी परेशानी में हूँ, आप जानते हैं प्रभु, आप मुझे बाहर निकालेंगे। So when difficulties come, we tend to give up very easily. जब परेशानी आती है, दुख तकलीफ आते हैं, तो हम बहुत जल्दी हियाव छोड़ देते हैं, छोड़ना चाहते हैं प्रभु को। But we know that even in this world, if we give up very easily, we will not succeed. पर हम जानते हैं इस संसार में यदि हम प्रभु को छोड़ दे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। In the world, there is a saying, there is a proverb, it says that winners never quit and quitters never win. और यहाँ जैसे संसार में एक बात कही जाती है कि जो जीतने वाले होते हैं वो कभी छोड़ते नहीं है, और जो छोड़ने वाले होते हैं वो कभी जीतते नहीं है। Yes, and the same thing is with our Christian life. We must never give up and quit and complain, but always give thanks to God. और इसी तरीके से मसीह जीवन में भी है, हम शिकायत नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, पर हमें तो लड़ते रहना है, प्रभु के साथ जीना है।
So we are always tempted to give up in so many situations of our life. हमेशा आपके जीवन में प्रलोभन आएंगे, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आपको लगेगा कि हमें छोड़ देना चाहिए अब। Just like in any problem that we have in this world, we have to join any course, and for anything that we do in this world, there is a lot of opposition. But those who work hard and trust and work hard will make progress in their life. और जब भी कोई गलत काम करता है या फिर इस संसार में किसी बात को करता है तो बहुत सारा विरोध उसके जीवन में होता है, पर अगर यदि वो मेहनत करे तो जरूर आगे बढ़ता है। Even in our job, if we work hard, we will make progress. और ऐसे ही अपने काम के क्षेत्र में भी है, जहां पर हम जॉब करते हैं, यदि हम वहां मेहनत करें तो हमें जरूर प्रगति मिलती है। Many times we don't, there are a lot of difficulties in the job, we feel like giving up. और कई बार ऐसा होता है हमारे जॉब के क्षेत्र में कई सारी मुसीबतें आती है तो हम सोचते हैं कि छोड़ देते हैं इसको। But even through failures, we can learn a lot of lessons. पर असफल होने के बाद भी हम कई सारे सबक को सीख सकते हैं। The Holy Spirit will teach us never to give up. पवित्र आत्मा हमें हमेशा बताते रहेंगे कि नहीं छोड़ना, नहीं याद नहीं छोड़ना। Don't trust in yourselves, trust in God. अपने आप पर भरोसा मत रखो, प्रभु पर भरोसा रखो। There's a song that we sing, trust in God and do the right. और जैसे कि एक गीत गाते हैं, प्रभु पर भरोसा रखो और सही चीजों को करो। So we are all tempted to get deceived. हमेशा हमारे जीवन में एक प्रलोभन आता ही है कि हम धोखा खाएं। Because in our own flesh, in our own body, our own flesh deceives us. और हमारा शरीर, जो हमारा शरीर है, वही हमें धोखा देता है। We often think that we are good, but when we are not very good. हम हमेशा कहते हैं कि हाँ हम अच्छे हैं, पर हम ऐसे अच्छे होते नहीं हैं। That is why the word of God says, do not be wise in your own eyes. और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपनी ही नजरों में बहुत ज्यादा बुद्धिमान ना बने। So we think that we are quite good and what we are thinking is right. और हम सोचते हैं कि हाँ हम तो अच्छे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो भी अच्छा है। All my plans which I am doing are right. जो भी योजनाएं मैं बना रहा हूँ बिल्कुल सही है। But we must know that in our mind, our mind and our thoughts are not like God's thoughts. पर हम जानते हैं कि हमारी सोच और हमारी जो हम बातें करते हैं वो प्रभु की जैसी नहीं है। So the God's thoughts are so different. That's why our mind has to get renewed. और प्रभु की जो सोच है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। That is why we have to read the word of God and think about the word of God and let the word of God speak to us. और इसलिए हमें प्रभु का वचन पढ़ना है, उसके बारे में मनन करना है, ताकि प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करे। And the word of God will lead us and guide us into all the truth. और प्रभु का वचन जो है हमारी अगुवाई करेगा सारी सच्चाई को जानने के लिए। We turn to 1 Corinthians chapter 6. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय Verse 9. 9 वचन। The Apostle Paul is writing to the Corinthians and also to us. It says, do you not know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor adulterers, nor idolaters, nor effeminate, nor homosexuals. और प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थियोस को और हमें भी लिख रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागमी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगमन, न लुच्चे, न पुरुषगामी। And in verse 10 also, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers shall inherit the kingdom of God. और 10 वचन, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। So the Corinthians were thinking they were superfine believers because they were speaking in tongues and there were miracles and they could do all sorts of things, gifts of the Spirit, and they were thinking that they were righteous. और कुरिन्थियोस के जो लोग थे वो ये ऐसा सोचते थे कि हम तो बहुत अच्छे विश्वासी हैं, कि हम तो अन्य भाषा में बातें करते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो एक अच्छे विश्वासी हैं। But the Lord told the Apostle Paul told them, do not get deceived. प्रेरित पौलुस उनसे कह रहे हैं कि धोखा ना खाओ। You are living unrighteously. You are not doing the right things in your own life. और आप अधार्मिक का जीवन जी रहे हो, अधार्मिकता का जीवन जी रहे हो, कोई सही चीजें नहीं कर रहे हो अपने जीवन में। So we may do the right work, but we may do the wrong life.
हम सही काम तो कर रहे हैं पर गलत जीवन जी रहे हैं। If there is sexual sin and fornication and all those things in our life, then the Bible, God says that we will not inherit the kingdom of God. और यदि हमारे अंदर लैंगिक पाप है या सोच विचार है इस तरीके से, तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। That means the peace of I think there is some problem. Hello, can you hear me, sister? Yes, brother. There was some brief disconnection. So we may be able to preach and teach and pray and do all sorts of things, but if our inner life is not right towards our relationship with God and man, then our love of God and the peace of God will go away from our life. चाहे हम अच्छा प्रचार कर सकें, शिक्षा दे सकें या फिर प्रार्थना कर सकें, पर यदि हमारा अंदर का जीवन, जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है, वो अच्छा नहीं है प्रभु के सामने या लोगों के सामने, तो सारा शांति, आनंद और प्रेम जो प्रभु की ओर से हमारे जीवन से चला जाएगा। That is why the Apostle Paul always judged himself, and he said, I want to always maintain a conscience, a clear conscience, both before God and man. Acts chapter 24. प्रेरितों के काम 24 अध्याय में लिखा है कि जो पौलुस है हमेशा अपने आप को जांचते हैं। वो कहते हैं मैं हमेशा अपने आप को जांचता हूँ ताकि प्रभु के सामने और लोगों के सामने मेरा विवेक शुद्ध रहे। Yeah. So, and that is the reason in our life we have to check our life. There is any hidden sin in our own life. इसलिए हमें अपने आप को जांचना चाहिए हमेशा, क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा गुप्त पाप तो नहीं। So, because we deceive ourselves on our own. क्योंकि हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। We like to hear good things about ourselves. हम ऐसा हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है। And we always think that we are very good. और हमेशा यही सोचते हैं कि हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं। We are good believers, but then when the Holy Spirit searches our heart and we also judge ourselves, and we realize that a lot of wrong things are there in our life. हम तो एक अच्छे विश्वासी हैं, हम ऐसा सोचते हैं, पर जब हम अपने आप को जांचते हैं, पवित्र आत्मा हमें जांचकर हमारी गलतियों को बताता है, तब हमें मालूम होता है। And many times people close to us also will tell us many of things about our own faults. और कई लोग जब हमारे बहुत ही करीबी रिश्ता रखते हैं, तो वो भी हमें बताते हैं, हमारी कमियों को हमारे सामने लाते हैं। Here the Apostle Paul was there to tell the Corinthians about their own faults. जैसे कि प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को बता रहे हैं उनकी गलतियां, उनका जो पाप है। In fact, the Corinthians have become so proud that they began to judge the Apostle Paul and began to give a lot of opinions about him and the other elders. So they were just passing all sorts of foolish talk among themselves. और प्रेरित जहाँ कुरिन्थियों के जो लोग थे, वो प्रेरित पौलुस को ऐसा समझाते हैं, उनको अलग अलग बातें बताते हैं, उनको ऐसा बताते हैं कि हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं। So, but the Apostle Paul said, see, your lives are not at all good. You'll have to change your lives. पर प्रेरित पौलुस ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा जो जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं है, तुम्हें बदलना चाहिए। So it is very good if somebody corrects us. और ये बहुत अच्छी बात है यदि कोई हमें सही करे। As you become senior and older, there are very few people who will correct you. और ये जब हम बड़े हो जाते हैं या कुछ से ओहदे में बड़े हो जाते हैं, तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपको सही राह पर दिखाएंगे। But we must be humble to accept correction from everybody. पर हमें बहुत ही नम्र होना है कि ताकि जो कोई भी हमें सुधारे तो हम उसको स्वीकार करें। I heard about an incident where there was a good surgeon who did some good operations. और मैं एक वाक्य मुझे याद आता है, एक बहुत ही अच्छे सर्जन थे जो जिसने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया था। Hello. Yes, sir. This Bluetooth is coming and going off. Okay, anyway, I'll just wait for some time. So
This man, he called one of his seniors to watch him while he was operating. और उन्होंने कुछ अपने सीनियर्स को बुलाया, जो उनसे बड़े थे उनको बुलाया और कहा कि देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। And just find out if there is any mistake in what I'm doing. और ढूंढिए कि क्या कोई गलती मैं इस दौरान कुछ करता हूँ क्या। Yeah. So while he was operating, his senior person was writing down all the wrong things that he was trying to do. और जब इस ऑपरेशन को वो कर रहे थे तो उनसे जो सीनियर थे वो एक नोट कर रहे थे, लिख रहे थे जो कुछ भी गलतियां उनको दिखाई में आ रही थी। So afterwards he asked him, he thought there will be one or two mistakes. और जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने एक या दो जो गलतियां थी उन्हें बताई। No, he thought that there would be only one or two mistakes. हाँ, और जब उन्होंने पूछा तो उनको लगा कि सिर्फ एक या दो ही गलती हुई होगी। But this senior person had found about 30 mistakes in his work, small mistakes. पर जो 30 30. ओके, जो बड़े थे उनसे जो सीनियर थे उन्होंने जो लिखा था वो 30 गलतियां थी। So he was quite surprised. तो वो चौंक गए एकदम से। See, we normally tend to think what we are doing is right, but when somebody observes us who's more experienced, they can point out things in our life that many things that are not right. और जब हम देखते हैं अपने जीवन को तो हमें लगता है कि हाँ बस थोड़े से ही गलतियां हैं, ठीक है, अच्छा जीवन चल रहा है। पर जो हमसे ज्यादा अनुभव पाए हुए हैं, जो बड़े हैं, जो हमारे जीवन को जब देखते हैं, जो वो गलतियां निकालते तो वो ज्यादा होती है। That is a wonderful thing that God has given us the Holy Spirit, and He is the one who has written the Word of God. और ये बहुत ही अद्भुत बात है जिसने जो प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो ये कि जिसने पवित्र आत्मा ने जो पवित्र बाइबल को लिखा है। So when we look at the Word of God, we see ourselves as in a mirror. और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, वो इसी समान है कि जैसे अपने आप को आईने में देखते हैं। We see in James chapter 1. याकूब 1 verse 22 and 23. 22 और 23 वचन। But prove yourselves doers of the word and not just merely hearers who delude themselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। Yeah. Then verse 24 also says, so once he looked at himself and gone away, he immediately forgotten what he looked like and what kind of person he was. और 24 वचन कहता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। So the thing is that we don't like to look Hello. Yes, brother. Can you hear me? Yes, brother. But it says whatever God shows us, if we try to set it right immediately, then we will not be just a hearer of the word of God who delude themselves. जब भी कुछ प्रभु हमें अपनी गलतियों के बारे में बताएं या हमारे सामने लाएं, तो हमें उसे ठीक करना है ताकि हम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसको मानने वाले भी बने। So there are a lot of us who read the word of God, listen to so many messages, but don't obey what has been said. और कितने ही लोग हैं जो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, बहुत सारे जो प्रचारकों को सुनते हैं, पर वैसा नहीं करते जैसा प्रभु का वचन कहता है। And the Holy Spirit will tell us, see, regarding your inner life, regarding your talk, regarding your thoughts, and all these things, you have to set these things right. Do something to set it right, and the Holy Spirit will help you. और पवित्र आत्मा आपको बताते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अंदर के जीवन के बारे में, जो आपने सीखा है, पढ़ा है, जो आपको बताया जा रहा है, तो आपको इसके तुरंत ठीक करना है।
If we don't set it right, then we just think that we know everything and that we are spiritual. और जब आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप सोचेंगे कि मैं तो बहुत आत्मिक हूँ, ये सब सही है। We come to a good church, CFC church, Brother Zach's messages we have heard a lot, and that's why we are very happy to be in a spiritual church. और आप सीएफसी कलीसिया में आते हैं, ब्रदर जैक को सुनते हैं, तो आप बहुत ही संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, मैं तो एक बहुत अच्छे कलीसिया में हूँ। I can also preach the word of God. I can also share the word of God. मैं भी प्रचार कर सकता हूँ, मैं भी परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। But the Lord is only seeing whether we are doing the word of God. पर प्रभु का वचन तो कहता है कि वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बनो। And verse 25 says that we have to look intently at the word of God, just examine ourselves and compare ourselves and set things right in our own life. तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने वाले बनो, उसको मानने वाले बनो, वैसे ही जीवन में उतारो, परमेश्वर के वचनों को सुनो और वैसा ही करो भी। So that's how we grow in our spiritual life. ऐसे इसी तरीके से हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कर पाएंगे। Our spiritual life is meant for us to obey everything. और हमारा जो आत्मिक जीवन है वो इसी के लिए है कि प्रभु की बातों को, हर एक बातों को माने। Many times we have a lot of bad habits. कई बार हमारे अंदर बहुत गंदी आदतें होती है। And we think it is okay. और हम सोचते हैं कि हाँ, ये तो ठीक है। But the Lord says you have to correct it. पर प्रभु कहते हैं कि तुम्हें इसे सही करना चाहिए। There are so many things in our home where other brother or family members see there are wrong things in our life. कई बार हमारे घर के लोग हमारे अंदर कुछ गलत चीजों को देखते हैं। And they tell us also, see, these are the things that are wrong in your life, please correct it. और वो हमें कहते हैं कि ये देखो, ये चीज बात जो है तुम्हारे अंदर बहुत गलत है, इसको सही करो। But because of our pride, we don't listen to others. और हमारे घमंड के कारण क्या होता है कि हमें सुनते ही नहीं है हम लोगों को। We think that they are very small things, we will not listen to that. और हमें लगता है कि वो छोटी सी बात है, अगर यदि हम नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं। And then we fall into all the different types of sins and get discouraged. और फिर एक एक करके फिर थोड़ी अलग अलग पापों में गिरने लगते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। Because God is only going to bless all those who are obeying the word of God. फिर प्रभु उन्हीं को आशीषित करने वाले हैं जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। God will give His grace and Holy Spirit to those who obey the word of God. Hello. Yes, brother. Hello, can you hear me? Yes, brother. Yeah. Acha. My this Bluetooth is coming and going off. Let me be a little patient. Coming within 15 seconds, it comes back. So it says that if we keep on obeying God, then the blessing of God and the grace of God will be upon our life. और यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाएं तो परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे ऊपर आएगा। Then we will have peace and joy and love in abundance. और परमेश्वर का जो अद्भुत प्रेम, आनंद और शांति और अनंत जीवन हमें मिलेगा। But if we neglect the word of God, as we always try to neglect many things, then we will not be successful. और यदि प्रभु के वचन को हम नजरअंदाज कर दें, उनकी बातों को नजरअंदाज कर दें, तो फिर परेशानी ही होगी। So the apostle James gives us a very simple example in verse 26. और जो प्रेरित याकूब है वो बहुत ही साधारण सा एक उदाहरण देते हैं। It says, if anyone thinks that he is religious and does not bridle his tongue, he deceives his own heart, and this religion is worthless. 26 वचन, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। So the apostle James says that, see, we have to control our tongue, otherwise our religion is worth zero. और प्रेरित याकूब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अपनी जुबान पर लगाम देना है, जो हमारा आत्मिक जीवन पूरा शून्य है। Don't keep on gossiping and talking about this person and that person and unnecessary idle talk and worldly talk. Learn to talk less, and then when you talk less, you think more about God and think about thanking God and praising God more. और चुगली ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, कुछ ऐसे शब्दों को ना निकालें अपने मुंह से
जितना कम आप बोलेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर के वचन के बारे में, प्रभु के बारे में सोच पाएंगे। When we talk a lot of things and we talk a lot of wrong things also, and sin also comes into our life, we talk lies also. और यदि आप गलत बातों को बोलते हैं और गलत चीजों को बातें करते जाते हैं तो आप झूठ भी बोलने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे और गलत काम आपसे होते जाएंगे। And we deceive ourselves that we know the word of God and we know the Bible, we can sing songs. We deceive ourselves, but the Apostle Paul said, your spirituality is your 0 kg class. और हम इस बात से अपने आप को धोखा देंगे कि हाँ मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, अच्छे गीतों को भी गाता हूँ, सब सही है। Yeah. So the Lord wants us to be alert in our spirit. और प्रभु चाहते हैं कि हम हमारी आत्मा में चौकन्ने रहें। So that we can always check with the Holy Spirit. As the Holy Spirit speaks to us, we always try to set things right in our own life. और हमेशा ये देखते रहना है कि क्या पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है किसी बात के बारे में, ताकि मैं उसको ठीक कर दूं। So praise God that God is working in our lives. So let us, the Holy Spirit will tell us everything that is truthful about our life so as to change our lives. और इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो हमेशा चिताते रहते हैं ताकि हम अपने जीवन को बदल दें। So there are so many, all the wrong things in our life will be set right and we grow closer to God. ताकि जो गलत बातें हमारे जीवन में है वो हम सही कर लें और परमेश्वर के करीब आ जाएं। Amen. Now we can hear brothers Ratnaswamy share briefly. I thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। So, as we heard James 1 verse 22, जैसे कि हमने याकूब 1 उसके 22 वचन में देखा, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। So as we heard, we all are very, very interesting to hear the word of God. और हमें से हर एक जन यहाँ पर बहुत ही दिलचस्पी रखता है कि परमेश्वर के वचन को सुने। Sometimes we surprise and marvelous how beautiful word the brother shared. और कई बार ऐसा हम बोलते हैं कि वाह कितना अद्भुत वचन जो था भाई ने जो प्रचार किया आज। But I encourage my dear brothers and sisters, hear carefully and obey every word of God. पर हमें उस वचन को बहुत ही सावधानी से सुनना भी है और वैसा करना भी है। So we are not saved by hearing only, but obeying also. हम सिर्फ इससे बचाए नहीं जाएंगे कि सिर्फ सुन ले, पर हमें उसकी आज्ञा का पालन भी करना होगा। So we become brothers and sisters of Jesus by obeying the word of God. फिर हम भाई बहन कहलाएंगे यीशु मसीह के, जो यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। Jesus himself told that who is my brothers and sisters? Those who are obeying the word of God, doing the will of God. और यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, कौन है मेरे माता पिता भाई बहन? वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। So sometimes we may assume that we have no sin, we are going to a good church, daily praying and reading the Bible, doing everything right. कई बार हम ये सब सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छी कलीसिया में जा रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, तो हम सब अच्छा कर रहे हैं। But we have to check whether we are obeying or not. पर हमें हमेशा जांचते रहना है क्या हम आज्ञा मान रहे हैं या नहीं। 1 John chapter 1:8. 1 John chapter 1 verse 8. पहला यूना 8 पहला अध्याय 8 वचन। If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। So if this kind of thought comes into us, we be careful, my dear brothers and sisters. यदि इस तरीके का विचार आपके मन में आए तो बहुत ज्यादा सावधान हो जाए मेरे प्रिय भाई बहनों। So we
can do our own will. तो हम ऐसा करेंगे कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। That is why Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. नीति वचन 5वां अध्याय 3 chapter 3 verse 5 and 6. नीति वचन 3, 5 और 6। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। So trust our God and obey his words. This is the secret of Christian life, my dear brothers and sisters. और परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसकी आज्ञाओं को मानो, यही एक मसीह जीवन का रहस्य है मेरे प्रिय भाई बहन। As we heard, if you obey, God will definitely bless us. Amen. यदि आप सुनकर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रभु निश्चित रूप से आपको आशीषित करेंगे। आमीन। Everybody is free to share. प्रभु का जीवन में, आपका जीवन में प्रभु क्या क्या सिखा रहा है आपको, क्या धोखा से कैसे बचा रहा है, प्रभु की पवित्र आत्मा हमको क्या बता रहा है। कैन ऑलवेज शेयर समथिंग अपने जीवन में। प्रभु की स्तुति हो। मैं अपने क्रिश्चियन लाइफ के बारे में शेयर करना चाहूंगा कि मेरे जीवन में, मेरे जीवन, मसीह जीवन में हमेशा जब भी मैंने एक फेलियर पाया अपने लाइफ में, जब भी मैं गॉड की ग्लोरी के शॉर्ट आया हूँ, वो सिर्फ यही रीजन से आया हूँ क्योंकि मैंने गॉड को देखा नहीं। वो एक वर्स है ना मैथ्यूस गॉस्पेल में, जिसमें वो सर्मन ऑन माउंट पे बोलते हैं, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे विल सी गॉड। मतलब वो जन जो पवित्र है दिल में, जिनके दिल में और कोई नहीं बसता और कुछ नहीं बसता, सिर्फ परमेश्वर, प्रभु ईश्वर, पवित्र आत्मा बसते हैं, वो धन्य है क्योंकि वो प्रभु को देखेंगे। जैसे ब्रदर जैक बोलते एक मैसेज में सुने थे कि जब वो जो डिसाइपल्स जीसस को जो अरेस्ट करने के लिए आए थे, जो चीफ प्रीस्ट एंड फैरिसीज, तभी पतरस ने जूडस को देखा और एनिमी को देखा, इसलिए उसने वो एनिमी का एक जन का ईयर को कट ऑफ कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या देखा? ये प्याला जो मेरे पिता ने मुझे भेजा है, ये प्याला जो सफरिंग का है, जो मेरे पिता ने मुझे भेजा है, ये मैं क्या नहीं पीऊं? और उसके पहले भी वो प्रे कर रहे थे, उनको पता था वो प्रभु की इच्छा है, लेकिन उस टाइम पे उनका अल्टीमेट टेस्ट था वो, दैट वाज हिज फाइनल टेस्ट कि ना, क्या मैं अपना दूसरों का, पूरे दुनिया का, जग का पाप अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं क्या नहीं, और उनके लिए सफर होने के लिए तैयार हूं क्या नहीं। एक मैसेज जो मैंने सुना ब्रदर जैक, वो है व्हाई गॉड अलाउज हिज चिल्ड्रन टू सफर, और वो मैसेज में आप सबको सुनने को एडवाइस करूंगा, एनकरेज करूंगा। उसका हिंदी वर्जन नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर उसका हिंदी वर्जन भी बनाए, व्हाई गॉड अलाउज हिज चिल्ड्रन टू सफर। उसमें स्पष्ट दिया है कि गॉड हमें हमारे हर एक चीज में इतना डिसिप्लिन करते हैं कि हम कोई भी परिस्थिति में हम प्रभु को स्तुति दे पाते हैं, रिजॉइस कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे हम महान बनेंगे। जीसस ने क्या बोला है? जो कोई मेरे कमांडमेंट्स के सबसे छोटे कमांडमेंट को छोड़ देगा और दूसरों को भी बताएगा कि ये जरूरी नहीं है, उसे परमेश्वर के राज्य में छोटा माना जाएगा। लेकिन जो हर एक कमांड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम ओल्ड टेस्टामेंट की तरह करें, वो पवित्र आत्मा करेगा हमारे द्वारा, जैसे हम उनको ओबे करेंगे, लेकिन जो कोई हर एक कमांड जो प्रभु यीशु ने दिया है वो फॉलो करेगा, ओबे करेगा और दूसरों को भी बताएगा, वो ग्रेट रहेगा किंगडम ऑफ हेवन। तो हमें ये सोचना है, क्या हमें इस दुनिया में
बस एक कमांड, जैसे कि नॉट कवरिंग द वेल, और या फिर कुछ भी छोटा सा कमांड हम लोग डिसोबे करें और लोग हमें बोले हाँ ये देखो कितना अंडरस्टैंडिंग क्रिश्चियन है। हमें बस ये 70-80 साल का फेम चाहिए कि इटर्नल लाइफ का फेम चाहिए गॉड की नजरों में। आमीन। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कुछ वचन से मैं भी प्रोत्साहन हुआ वो शेयर करना चाहूंगा। लूका के अध्याय 22 में 36, परंतु तुम हर समय सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहो, जिससे कि इन सब बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तुम में सामर्थ हो। तो ये वचन से भी मैं प्रोत्साहन पा रहा था कि परमेश्वर मुझे हर दिन प्रोत्साहन कर रहे हैं कि तुम जागते रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो। और खास करके जो भी परीक्षाएं आती है, खासकर हर दिन जो हमें लोगों से के द्वारा जो मसीह जीवन में टॉर्चर आता है, मे भी वर्क प्लेस पर भी क्या होता है, कई बार लोग के बातों से भी हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ वो लोग बातें जो है पूरी तरह से संसारिक करते रहते हैं। लेकिन प्रभु हमें अलर्ट रखते हैं। मैं चुपचाप से अपना काम करता हूँ, प्रार्थना करते रहता हूँ आत्मा में, तो अंदर से बैटल चालू रहता है। मतलब आत्मा में युद्ध जो है अंदर चालू रहता है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करते हैं। और हमारा लड़ाई जो है शारीरिक अब नहीं, आत्मिक लड़ाई है। तो उसमें मुझे प्रभु ने लड़ने का एक दिल दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, मैथ्यू चैप्टर 24 भी हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे भी प्रभु ने दो बातें बताई है। बहुत अच्छा वचन है वो, मैं बताता हूँ। मत्ती के अध्याय 24 में 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे अभी मैं जहाँ भी रह रहा हूँ, जिस जगह पे भी जा रहा हूँ, सब जगह अधर्म ही अधर्म है। मतलब लोग जब नोहा के टाइम जैसा होता है वैसे हो गए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस बातों के लिए कि उन्होंने हमें प्रोत्साहन देते हैं कि तुम अलर्ट रहना, जागते रहना। संसार हमारा मजाक भी उड़ाएगा और हो सकता है कि हमें ठुकराएगा। आज जब मैं बैठा था ऑफिस में स्टाफ रूम में, तो एक मैडम थे जो इंचार्ज थे, वो भी, उनको भी यीशु के बारे में मैं बता रहा था। बैठे थे, कभी सुपरवाइजिंग का टाइम था, वो पूछ रहे थे कि आप प्रभु में कैसे, चर्च कैसे आए, कैसे कैसे बने। तो मैंने उनको बताया, किसी ने मुझे नहीं बुलाया। मुझे प्रभु के वचन के द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि यीशु ही परमेश्वर है, आपके मेरे गुनाहों के लिए जान दिए हैं। तो ये सब बताने का ही मुझे अवसर मिला, उनको भी अच्छा लग रहा था। और वो भी बीमार टाइप से थे, तो प्रभु ने उस समय भी उनको शेयर करने का मुझे मौका दिया। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हालेलुया। सिस्टर्स का मीटिंग गुरुवार को है, सिस्टर्स भी और शेयर करेंगे। तो संडे का मीटिंग फुल डे मीटिंग है हमारा, तो बसई में। तो एड्रेस मैंने भेजा है ग्रुप में। तो सुबह से शाम तक है, 9 से 6:30 बजे तक है। तो जो बाहर आप आउट स्टेशन से कोई आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, तो उनको बता दीजिए। तो पूरा ब्रेकफास्ट से शुरू हो जाएंगे, लंच और शाम को डिनर भी होगा। और एड्रेस भी भेजा है। ये परमेश्वर का वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा। वी बस हमको स्वयं हमको अलर्ट रहना चाहिए हमारे जीवन में। नहीं तो हमारा मन अपना अपना जीवन में क्या हो रहा है उसके ऊपर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। एक वर्स मैं तो भूल गया, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22, इसमें लिखा है दैट द आईज ऑफ द फूल, विजडम इज इन द प्रेजेंस ऑफ हिम हु हैज अंडरस्टैंडिंग,
नीति वचन 17:24, विजडम बुद्धि है जो जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रभु का भय मानता है, तो उसको ये प्रभु का बुद्धि मिलता है। लेकिन क्या है, जो मूर्ख लोग हैं उनका आंख, the eyes of the fool are the ends of the earth, मूर्ख लोगों का आंख पूरा दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं, यहाँ देखना वहां देखना, यहाँ बातें करना, इसका बारे में बातें करना, तो इसलिए वो कभी बुद्धि आते नहीं, परमेश्वर का बुद्धि और भय उसमें जीवन में होते नहीं है। हम लोग भी मूर्ख लोग होते हैं, तो दुनिया के लोग सब मूर्ख लोग हैं, बातें तो करते हैं तो इसके बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम के बारे में, अपने पाप के बारे में वो लोग सोचते ही नहीं। वो लोग सब लोग सोचते हैं मैं ठीक हूँ, बाकी लोग का दोष देते रहते हैं। तो हम भी ऐसा ही, ये इसमें हम लोग भी फंसना नहीं चाहिए। हमको प्रभु ने बुद्धि दिया है, पवित्र आत्मा हमको जांचेंगे, हमारा जो कुछ भी कमियां है हमको स्वयं को देखना है, स्वयं को ठीक करना है। बाकी लोगों को ठीक करने का कोशिश करेंगे, कुछ बिल्कुल नाम को इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, मुमकिन ही नहीं है। इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। बाकी लोगों को ठीक करना, घर पे भी आप लोगों को किसी को ठीक करना है तो सिर्फ प्रार्थना करो, उसके लिए चुपचाप बैठ के प्रार्थना करो। ये प्रभु हमको सिखाता है, प्रार्थना में ज्यादा रहो और बातें बाकी बाकी फालतू की बातें बंद करो, तो आपका जीवन बिल्कुल सुधर जाएंगे। जैसे एक विद्यार्थी ऑफिस स्कूल जाते हैं, तो अपने अपना होमवर्क करेंगे, अपने अपना होमवर्क में या लेसन में पाठ में ध्यान देंगे, वो अच्छा मार्क मिलेंगे। लेकिन वो इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे, बाकी लोगों का मजाक करेंगे, ये करेंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल बिल्कुल असफल हो जाएंगे, उसको बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। हम जैसे ही हमारा जीवन में शैतान हमको फंसाने के लिए कोशिश करता है, बाकी इस लोग का दोष, ये फेलोशिप में क्या हो रहा है, वो फेलोशिप में क्या हो रहा है, ये मैसेज सुनो, वो मैसेज सुनो, दुनिया भर की चीज में हमको जानकारी लेना है। प्रभु कह रहे थे आपका दुनिया भर का जानकारी मत ले लो, अपने आप स्वयं का जानकारी ले लो, क्या है आपका जीवन में वो ठीक कर लीजिए। बाकी आप यू विल बिकम एन एग्जाम्पल, आप एक नमूना बन जाएंगे दूसरे के लिए, और उसकी वजह वो लोग भी आगे आपके प्रभु के पास आएंगे। आप सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करते रहना, पवित्र प्रार्थना करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रभु ये मुझे यही बता रहे थे, प्रार्थना करो, ज्यादा लोगों को दोष मत दे दीजिए, प्रार्थना करो लोगों से, और प्रार्थना में प्रभु के साथ संगति करो, और लोगों के लिए भी एक आशीष कारण बनेंगे। इन द सीक्रेट लाइफ यू कैन बिकम अ वेरी ब्लेसिंग टू अदर्स। प्रभु हमारा जबान भी थोड़ा कम चलाएंगे आप लोग, तो लोग ज्यादा बातें करेंगे, आप हम लोग जब सुनो और प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, so then we will increase the relationship with God। अपना प्रभु के साथ हमारा संगति और जरा close will become, and we will experience joy and peace abundantly in our life, and the Prabhu God will also help us। That is the way God हमारे बीच में हम लोग काम करेंगे। So dear brothers and sisters, thank you for the meeting, God bless you। सबके लिए प्रार्थना करना। आप ये वचन भी सुना, ये जो doers of the word, not hearers only, deceiving our own self, so let us live for the praise and glory of the Lord। sisters meeting गुरुवार को है। Thank you brothers, thank you, praise the Lord। Praise the Lord, thank you। Praise the Lord, good night। Praise the Lord. Thank you, brother. Thank you, Thank you, sisters. yes, Thank you. thank you, praise the Lord, thank you, Thank you, brother. thank you, Dharmeendra, God bless you। Thank कैसा you, है brother. डेविड, कैसा है? हाँ ठीक है brother। सो क्या है क्या? बाद में फोटो जरा भेज दीजिए मुझे। हेलो ब्रदर, भेजता हूँ। praise the Lord। Praise the Lord. Thank you, brother. Thank you। Okay, John, praise the Lord। Thank you, Ashin, praise the Lord। Praise the Lord, brother। Praise the Lord, brothers and sisters. Thank you, brothers and sisters. Thank you, brother। Thank you, brother and sister. Praise the Lord. Praise the Lord, Manisha। Thank you।